सो नेक्स्ट इज डबल बॉटम। ठीक एम पैटर्न का अपोजिट हो जाता है डब्ल्यू पैटर्न, इसे हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या चल रहा था, यहां पर चल रहा था एक डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड नीचे गया, एक बॉटम बनाया। ये जो बॉटम बनाया हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। सपोर्ट से प्राइस दोबारा गया, ऊपर गया और रेजिस्टेंस तक गया। जब रेजिस्टेंस पे गया और यहां से दोबारा से नीचे गया, मतलब सेलर्स ने धकेल दिया। अब क्या होता है, आपने देखा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका जो लोएस्ट लो था वो आपके लिए फर्स्ट बॉटम था। उसके बाद प्राइस दोबारा से बाउंस बैक किया, बट वो रेजिस्टेंस लेवल तक रह गया। उसके बाद प्राइस दोबारा गिरता कहां तक गिरेगा, जो उसका सपोर्ट यहां पर है। देखो यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, अभी आप डबल बॉटम समझ रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होगा कि यहां पे मान लीजिए आपका सपोर्ट 1 है और ये टूट जाता है, तो प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। तो वो आपने प्राइस एक्शन की वीडियोस मेरी ऑलरेडी देखी होंगी, तो आपको पता होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बट अगर वो ब्रेक नहीं करता और यहां से सपोर्ट से प्राइस दोबारा बाउंस बैक करता है, तो अभी आपको पता है कि प्राइस कहां तक जाएगा, नेक लाइन तक जाएगा। और नेक लाइन को अगर ब्रेक कर जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो हो सकता है या तो वो रीटेस्ट करने के लिए वापस आए, जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए लिया, वो रीटेस्ट करने आया, हो सकता है ना भी आए, बट अगर वो रीटेस्ट करने आएगा तो मेरा टारगेट क्या है, बड़ा सिंपल। यहां पे देखिए, यहां पे जो ये डिफरेंस होगा, यहां पे जो पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, तकरीबन इतना ही मेरा यहां पर टारगेट होगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, जो कैंडल ब्रेक करेगी यहां पे, उसका हाई या उसका लो, आपको उसके लो को यहां पर लेकर चलना है और ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। एंड उसके बाद आपको पता है कि आपका यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे डेफिनेटली। एंड जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, यहां पे जिस इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहां पे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपने इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं, एमएसीडी एंड आरएसआई। और अगर आप अभी तक भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, एमएसीडी की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और आरएसआई की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आपको ये थोड़ा सा याद भी आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा से भी सीख सकते हो, बहुत सारे नए लोग भी वीडियोस देखते हैं, सो इट्स वेरी ओके। सो आपको आई होप डबल बॉटम समझ आ गया। मैं एक बार आपको चार्ट पे फॉर्मेशन दिखा देता हूं। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा था और ये डाउन ट्रेंड था। उसके बाद डाउन ट्रेंड का जो सबसे नीचे का पॉइंट था वो फर्स्ट बॉटम बना। अब वहां पे जो एक बॉटम बन गया, वेरी नाइस, आपको समझ आ गया कि बॉटम बना है। बॉटम के बाद दोबारा से प्राइस ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। अब यहां से सपोर्ट से बाउंस बैक किया प्राइस और एक जो लेवल तक गया, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था। अब यहां से प्राइस दोबारा से नीचे आता है, गिरता है, कहां तक जाएगा, ये जाएगा अपने सपोर्ट तक। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पे 3 से 4% का आपको ऊपर नीचे दिख सकता है, हो सकता है। देखो वो एग्जैक्टली अपने जो उसने पहले लो बनाया था वहां तक पहुंचा ही नहीं है प्राइस, बट उसके अगर 3 से 4% ऊपर नीचे भी चलेगा तो भी उसे हम डबल बॉटम ही बोलेंगे। और उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, कहां तक जाएगा आपको पहले पता है, नेकलाइन तक जाएगा। और अगर उसने नेकलाइन के बाद इस कैंडल ने आपको यहां पे ब्रेकआउट दिया, आपको दिखा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप चाहे तो नेक्स्ट कैंडल से भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप इसी कैंडल से एंटर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का लो। और उसके बाद आपको पता है आपका टारगेट क्या है, जो आपका नेकलाइन से लेके ये जो हमारे पास डिफरेंस है, सो दिस इज योर टारगेट। सो दिस इज एन आइडियल टारगेट। आइडियल टारगेट तो ये है। अदरवाइज अगर आप देखो, आपने स्टॉप लॉस जो लिया है, अगर हम 1:2 के हिसाब से बात करें तो इसका डबल भी आप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा है कि मीट हो गया। तो 1:2 1:3 के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं और आपको इतना बड़ा भी टारगेट मिल सकता है अचीव करने के लिए।